योग दर्शन चतुर्थ कैवल्यपाद सूत्र संख्या 14। सूत्र है परिणाम एकत्वात् वस्तु तत्वम। उसके अवतरणिका में देखिए लिखा है, जब सभी पदार्थ गुण ही हैं तो उन पदार्थों को शब्द एक है, इंद्रियां एक है, यह कैसे कहा जाता है। इसके उत्तर में ये सूत्र है। शब्दार्थ है परिणाम एकत्वात्, परिणाम के एक होने से, वस्तु तत्वम, वस्तु का एकत्व उत्पन्न हो जाता है। सूत्रार्थ है सत्व रज तम, इन तीन गुणों अर्थात पदार्थों को ईश्वर ज्ञान पूर्वक उचित मात्रा में संयुक्त करता है। उन तीनों का एक संघात समुदाय होने से एक वस्तु बन जाती है। तो यहाँ पर तीनों गुणों के विषय में हम पीछे भी चर्चा कर रहे थे और इस सूत्र में भी है। तो ये जो हम दर्शन आदि शास्त्रों को पढ़ते हैं तो इसके पीछे हमको हर समय एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि इन सबके पढ़ने के पीछे उद्देश्य हमारा दुखों से छूटना और सुख की प्राप्ति है, और उसको अलग अलग ढंग से ऋषियों ने हमको समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। यदि हम अनेक शास्त्रों को पढ़ लिए, अनेक सारे डिग्रियां ले लेते हैं और बहुत स्वाध्याय आदि भी करते हैं, करना भी चाहिए, ये सब करते हुए यदि हमारे अंदर ईश्वर भक्ति निरंतर बढ़ नहीं रहा है तो ये सब क्या है, व्यर्थ हो जाता है। और दूसरे तरफ कोई व्यक्ति है, अनेक शास्त्रों को नहीं पढ़ा है अथवा अनेक डिग्रियां उसके पास नहीं हैं, अनेक योग्यता भी नहीं है, किंतु उसके अंदर ईश्वर भक्ति है, ईश्वर में प्रेम है, जीवन में धार्मिकता है, तो उसकी उन्नति, वास्तविक उन्नति यही है। तो हमें भी अपना मूल्यांकन निरंतर करना चाहिए कि मैं निरंतर ईश्वर की ओर बढ़ रहा हूँ कि नहीं। व्यक्ति गलत कामों से कब बचता है? कोई भी व्यक्ति यहाँ गलत कामों से तब बचता है जब उसके मन में कोई भय हो। भय के बिना चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, वह गलत प्रवृत्तियों से रुकते नहीं। छोटे बच्चे को तो चलो डंडा दिखा के, पिटाई करके हम दोषों से दूर रखते हैं कुछ सीमा तक। वो भी यदि संस्कार उस प्रकार से प्रबल ना हो तो कितना भी हम डंडे से पिटाई कर दे, कितना भी अनुशासन में रख ले, वो फिर थोड़े दिन बाद उभर जाता है, फिर वो बिगड़ जाता है। और आगे चलकर बड़े के ऊपर भी ये लागू होता है। बड़े भी कुछ तो सामाजिक दृष्टि से डर रखते हुए गलत प्रवृत्तियां नहीं करते हैं बाहर, लेकिन जो आंतरिक प्रवृत्तियां हैं, एकांत में जो हम गलत काम करते हैं, उनसे भयभीत अर्थात बचने का एक ही उपाय है कि हम अपने मन में ईश्वर को अच्छे प्रकार से बिठाएं। यदि ईश्वर को हम नहीं बिठाते हैं मन में, अलग समय में एकांत में हमको ईश्वर स्मरण नहीं रहता है, ईश्वर की उपस्थिति निश्चयात्मक रूप में हम अपने मन में बिठा नहीं पाते हैं, तो हमारी उन्नति नहीं है और हमारे लिए ये हानिकारक है। इसलिए जो हम स्वाध्याय आदि करते हैं, सत्संग करते हैं, अनेक प्रकार से अच्छे कार्य करते हैं, उसके साथ साथ इसका भी उद्देश्य यही है कि आगे चलकर हमको परमात्मा की वास्तविक स्वरूप के विषय में, संसार की वास्तविकता के विषय में, स्वयं की वास्तविकता के विषय में जानकारी होता ही होता है। क्योंकि धर्माचरण का जो लाभ है वह है सुख। सुख का जो कारण है धर्माचरण है और दुख का कारण अधर्माचरण है। यदि हम धर्माचरण कर रहे हैं, पुण्य कर्म कर रहे हैं, अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं निरंतर, तो इसका फल आगे चलकर यह होगा। लेकिन साथ साथ यदि हम और भी थोड़ा से सावधान होके, जागरूक होके ईश्वर को
पकड़ के रखते हैं, ईश्वर प्रणिधान बनाते हैं, ईश्वर की जो गुणों को बार बार विचार करके अपने मन मस्तिष्क में बिठा देंगे तो और भी शीघ्रता से हम अच्छाई की ओर बढ़ पाएंगे, अपने दोषों को हटा पाएंगे। क्योंकि जितना भी हम साधन कर लें मन को रोकने का अथवा अपने दोषों को दूर करने का, सबसे जो श्रेष्ठ साधन है क्या है? ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर के प्रति अत्यंत श्रद्धा भक्ति यदि हम उत्पन्न करते हैं, उसके लिए प्रयत्न करेंगे तो शीघ्रता से हम उन्नति को प्राप्त कर लेंगे और अनेक प्रकार के दुखों से बच जाएंगे। और अनेक बड़े बड़े संकट, प्रतिकूलताएं और जो कठिनाइयां आते हैं, विपत्तियां आ जाते हैं, उस स्थिति में भी हम अत्यधिक मात्रा में उसको टाल सकते हैं अथवा उसके बचने के लिए हमारे अंदर सामर्थ्य आ जाता है। ऐसे बुद्धि ऊहा मन में उत्पन्न हो जाते हैं जिससे हम उन सब विपत्तियों को, संकटों को, समस्याओं को हटाने में समर्थ हो जाते हैं। इसलिए हमें अत्यधिक पुरुषार्थ करते हुए परमात्मा के प्रति भक्ति, श्रद्धा उत्पन्न करना चाहिए। और थोड़े काल के लिए भी यदि हम ध्यान करते हैं, उसमें पूर्ण श्रद्धा परमात्मा के प्रति कि प्रभु आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ, ऐसे भाव रखते हुए हमें ईश्वर के सानिध्य में बैठना चाहिए। और यदि हम दिन भर पुरुषार्थ करेंगे, अच्छे पुण्य कर्म करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, वास्तविकता को जानते हैं, संसार के वैराग्य धीरे धीरे हमारे अंदर बढ़ रही है, वैराग्य गुण यदि बढ़ रहा है तो उपासना में भी अच्छी स्थिति बनेगी और व्यवहार में भी हम धीरे धीरे करके अपने गलतियों से बच पाएंगे। अनावश्यक जो हम क्रोध कर लेते हैं, प्रतिक्रिया कर लेते हैं, गलत निर्णय कर लेते हैं, आदि आदि जो दोष होते हैं उससे हम बच जाते हैं। तो इस रूप में कुछ बातें परमात्मा के प्रति हमारा विशेष श्रद्धा हो, इसके लिए हम प्रयत्न करें और ईश्वर से संबंधित मंत्रों को, श्लोक आदि जो ग्रंथ में हमारे हैं उसको बार बार पढ़ें, सुनें, विचारें, तो और भी ईश्वर की ओर हम बढ़ पाएंगे। तो यहाँ हम चर्चा कर रहे थे सूत्र में सत्व रस तम, इन तीनों गुणों से ही सारे पदार्थ बनते हैं और उसका जो संघात है उससे कोई भी वस्तु बनता है, उसके आधार पर हम व्यवहार करते हैं। तो ये जो बताना चाह रहे हैं, इसके मूल पीछे का उद्देश्य है कि हम कारण को जानें, क्योंकि यहाँ कार्य वस्तु को देखकर बाह्य जो चकाचौंध आकर्षण आदि को देखकर हम उसमें उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं, फिर मूल जो हमारा लक्ष्य है उससे हम वंचित रह जाते हैं और उसमें चक्रव्यूह में फंस जाते हैं हम। इसलिए ऋषि यहाँ पर हमको मूल प्रकृति के विषय में भिन्न भिन्न प्रकार से समझाना, बताना चाह रहे हैं। हिंदी भाग देखिए, सूत्र संख्या 14 के योगार्थ प्रकाश। इस सूत्र में यह बतलाया है कि परिणाम एक होने से एक वस्तु की उत्पत्ति हो जाती है। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि यदि सत्व आदि व्यक्त और सूक्ष्म रूप में रहने वाले गुण मात्र है, अर्थात सभी पदार्थ तीनों गुणों के समुदाय मात्र हैं, तीनों गुण सत्व रस तम के केवल समुदाय मात्र है, जुड़ जाने से ही बन जाते हैं, तो फिर यह कैसे कहा जाता है कि यह इंद्रियां एक है, शब्द एक है, ऐसे व्यवहार में बोलते हैं? इसका समाधान यह है कि परिणाम एक होने से एक वस्तु उत्पन्न हो जाती है। जैसे तीन वस्तु मिला देते हैं तो एक प्रकार की वस्तु बन जाते हैं, फिर उसको थोड़ा अलग प्रकार से कम या मात्रा कम अधिक कर लेते हैं तो तीन वस्तु से फिर अलग बना देते हैं। जैसे उदाहरण है गेहूँ, हम आटा है और मीठा है और तेल अथवा घी, तेल घी में छान के हम मिठाई बना देते हैं अलग अलग प्रकार से। वही वस्तु तीन चार होते हैं, उससे मिला के अलग अलग प्रकार से व्यंजन बना लेते हैं। ऐसे ही
सत्व रस तम की मात्रा को कम ज़्यादा करते हुए उससे इस सृष्टि के अनेक प्रकार के साधनों को परमात्मा ने बना देते हैं। तो अनेक अवयवों को लेकर ज्ञानपूर्वक एक ऐसी रचना की जाती है कि जिससे किसी प्रयोजन की सिद्धि हो सके। तो ये जो सृष्टि बनी हुई है, सूर्य, चंद्र, समुद्र, नदी, झरना, वृक्ष, पहाड़, पर्वत, ये सब बुद्धि पूर्वक बनाया गया है। ऐसे ही अपने आप बन गया मानना क्या है, ठीक नहीं है। तो इसके पीछे भी हम चलते जाते हैं तो पता लगता है कि परमात्मा कितने महान हैं, कैसी कैसी रचनाएं यहाँ पर बनाए हैं। तो ये सब ज्ञानपूर्वक परमात्मा ने बनाए हैं। किसके लिए? जीवात्माओं के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए। इन लोग सुखी रहें। परमात्मा हमारे माता पिता होने से हमारे लिए बहुत सोचते हैं। हम जितना अपना कल्याण चाहते हैं उससे अधिक परमात्मा हमारी कल्याण चाहते हैं। जैसे यहाँ संतान है, वो तो गलती कर लेते हैं, लेकिन माता पिता उसके कल्याण से अधिक चाहते हैं माता पिता। तो ऐसे ही परमात्मा भी हमारे विषय में सोचते हैं कि हम सुखी हों, और उसके लिए अनेक प्रकार से साधन बना के दिए हैं। इस प्रकार से तीन गुणों से की गई रचना को एक कहने में कोई दोष नहीं होता। तो व्यवहार के लिए हम अलग अलग प्रकार से बोल देते हैं। अंदर तो तीन तत्व है मूल रूप में, लेकिन व्यवहार की सिद्धि के लिए हम ऐसे कथन करते हैं। अलग अलग नाम से नामित किया गया है। सत्व आदि तीन गुण प्रकाश, क्रिया, स्थिति, स्वभाव वाले हैं। जो सत्व गुण है वो प्रकाश स्वरूप है, और जो क्रिया अर्थात गतिशील क्या है, रजोगुण है, और स्थिति तमोगुण है। उन तीन ग्रहणात्मकों का करण भाव से एक परिणाम होता है। जैसे श्रोतेंद्रिय है, अर्थात श्रोतेंद्रिय नामक एक वस्तु की उत्पत्ति हो जाती है। इसी प्रकार से ग्राह्यात्मक तीन गुणों का तन्मात्रा भाव से एक परिणाम शब्द तन्मात्रा की उत्पत्ति हो जाती है। इसी प्रकार से शब्दाधिक मूर्ति समान जाति वालों का अर्थात कठोरता आदि धर्म वाली तन्मात्राओं का परिणाम पृथ्वी परमाणु है। थोड़ी थोड़ी परिवर्तन करके उसमें अलग अलग बना दिए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश आदि आदि। वह पृथ्वी परमाणु तन्मात्रा रूपी अवयवों को मिलाकर गंध तन्मात्रा नामक बना दिए। उन पृथ्वी रूप परमाणुओं को मिलाकर स्थूल पृथ्वी, गौ, वृक्ष, पहाड़, पर्वत, नदी आदि उत्पन्न किए हैं। इसी प्रकार से जल आदि परमाणु उत्पन्न होते हैं। उनके तन्मात्रा अवयव हैं, अर्थात वे जल परमाणु इस तन्मात्रा नामक अवयवों से मिलकर बने हैं। उन परमाणु से जल आदि स्थूलभूत और उन स्थूलभूतों से उसी प्रकार से पदार्थ उत्पन्न होते हैं। तो सूक्ष्म से लेकर धीरे धीरे करके अलग अलग सृष्टि की रचना हुई है। इस प्रकार से ज्ञान पूर्वक तीनों गुणों से एक परिणाम से एक वस्तु अवयवी रूप में उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ भी हम देखते हैं पत्थर आदि, सीमेंट, लोहा लेके कितने बड़े बड़े भवन बना देते हैं, और कितने प्रकार के यहाँ वस्तुएं मनुष्य बना देता है। यहाँ हम रचना को देखते हैं, जैसे परमात्मा ने सृष्टि को बनाए हैं ऐसे ही मनुष्य को बुद्धि दिए हैं, और उस बुद्धि के माध्यम से बुद्धि का प्रयोग करके एक धागा होता है, धागा से कितने प्रकार के वस्त्र हम बना देते हैं। तो इस प्रकार से सत्व रस तम से पूरा सृष्टि बनी है। इस विषय में कुछ लोगों की मान्यता है कि जिसको एक वस्तु माना जाता है, वास्तव में वो वस्तु की कोई सत्ता ही नहीं है, वह केवल ज्ञान मात्र है। जैसे कि स्वप्न अवस्था में ज्ञान मात्र ही रहता है, वहाँ पर कोई भी वस्तु नहीं होती। इसी प्रकार से समस्त पदार्थों के विषय में जानना चाहिए कि वहाँ पर ज्ञान मात्र ही होता है, वस्तु कोई भी नहीं। ऐसे कुछ लोग मानते हैं।
उनकी यह मान्यता ठीक नहीं है। ज्ञान मात्र मानना ठीक नहीं, क्योंकि जो दृष्टांत दिया गया है उसमें दोष है। ज्ञान मात्र होगा तो फिर भोजन क्यों कर रहे हैं? चलो बिना भोजन के बैठ जाओ, ज्ञान मात्र बोल दो कि मेरा भोग पेट भर जाए, तो ज्ञान से ही भर जाना चाहिए। कोई वस्तु चाहिए तो केवल इच्छा कर लो, ज्ञान कर लो, वस्तु आपको मिल जाना चाहिए। तो ऐसे अज्ञानता पूर्वक लोग सिद्धांत बना रखे हैं और ऐसे ही चलते रहते हैं। स्वप्न अवस्था में जो पदार्थ दिखाई देते हैं उन पदार्थों को व्यक्ति जागृत अवस्था में देखता और सुनता है। उन्हीं वस्तुओं के संस्कार मन में रहते हैं। उन संस्कारों के कारण स्वप्नों में पदार्थ दिखाई देते हैं। यदि व्यक्ति जागृत अवस्था में पदार्थ को ना देखे, ना सुने और ना सोचे तो उन पदार्थों को स्वप्न में नहीं दे सकता। तो स्वप्न में जो भी विषय आता है उसको हम पहले देखे हैं, सुने हैं, उसके आधार पर कई सारी कल्पनाएं तो हो जाती हैं, लेकिन व्यवहार में हम देखे हुए रहते हैं। हमको लगता है कि नहीं देखे हैं, लेकिन अलग अलग प्रकार से कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप में देखे हुए रखते हैं। जैसे रास्ता में जा रहे हैं, अनेक सारे दृश्य हमारे सामने आता है, कुछ हम याद रखते हैं, कुछ नहीं याद रखते हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप में तो रहता ही है। कुछ बल लगाते हैं, जैसे कुछ गया कुछ हमारे सामने, ध्यान नहीं दिए थे, फिर ज़्यादा बल लगाएंगे मन में तो फिर याद आ जाता है, हाँ 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 गया था, ऐसे बोलते हैं, देखा था मैं। तो सूक्ष्म रूप में जो देखा हुआ विषय होता है वही स्वप्नों में भी आता है। किसी ज्ञान की उत्पत्ति में 3 कारण होते हैं: ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान प्राप्ति का साधन, अर्थात जानने वाला और जानने योग्य वस्तु, और जिस वस्तु को जानता है नेत्र आदि साधन से। इन तीनों के बिना कोई भी ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञान मात्र ही सब कुछ है, उससे अतिरिक्त वस्तु नहीं है, यह मान्यता ठीक नहीं। वस्तु तो तत्व रूप में है ही और उससे हम सारे कार्य सिद्ध करते हैं, उसके बिना कार्य होता ही नहीं है, साधन तो चाहिए। कुछ लोगों का यह भी मत है कि जिसको एक वस्तु कहा जाता है वह एक वस्तु नहीं होती, वह परमाणुओं का समुदाय मात्र है। परमाणुओं का समुदाय मात्र है, यह मत भी ठीक नहीं है। वस्तु तो एक है ही, कोई भी वस्तु, हम जो पेन देखते हैं, संचिका एक वस्तु है ही। यदि हम बोलेंगे तो परमाणु का समूह मात्र है, तो व्यवहार कैसे सिद्ध होगा? ऐसे कह के हम व्यवहार को सिद्ध नहीं कर सकते। ठीक है, परमाणु बन के बना हुआ है, लेकिन वो एक वस्तु है और अनेक अवयव मिलके एक अवयवी बनते हैं। क्योंकि परमाणुओं के समुदाय मात्र को आँखों से नहीं देखा जा सकता। केवल परमाणु रूप में यदि मानेंगे तो परमाणु एक एक हो तो दिखता नहीं है, पूरा समुदाय होने पर उसको हम देख पाते हैं और व्यवहार सिद्ध कर पाते हैं। मिट्टी से बने घड़े में पानी भर कर लाते हैं। यदि मिट्टी का घड़ा परमाणुओं का समुदाय मात्र हो तो उसमें पानी नहीं भरा जा सकता है। मिट्टी के परमाणुओं को घड़ा नहीं कह सकते फिर, यदि ऐसे मानेंगे तो। ना ही गौ घट आदि नाम ही हो सकते हैं। यह एक वृक्ष है, यह पदार्थ छोटा है, यह बड़ा है इत्यादि व्यवहार से यह सिद्ध होता है कि सत्व आदि 3 गुणों से सब वस्तुएं बनी हैं। यही वास्तविकता है। तो सारे पदार्थ जो हम दिख रहे हैं, शरीर से लेकर जो भी वस्तु हमारे सामने आ रहे हैं, दिख रहे हैं, वो सब 3 तत्वों से बने हुए हैं: सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। और ये साधन हैं, किंतु अज्ञानता के कारण हम इन सबको साध्य माने हुए चलते हैं। और व्यक्ति जब विशेष साधना करता है, तपस्या करता है, अपने आप को शुद्ध करता है, तब ज्ञान का प्रकाश उदय होने से व्यक्ति फिर इन वस्तुओं को साधन रूप में प्रयोग करता है। चाहे
संतानें हो, पति हो, पत्नी हो, भाई हो, मित्र हो, कोई भी यहाँ पर है, ये सब क्या है? साधन है। ये शरीर भी साधन है, लेकिन हमारी जो अधिकांश प्रवृत्तियाँ हैं इनको साध्य मानकर हम करते हैं, और ये सब छूट जाए अथवा हमारे से दूर हो जाए अथवा उसमें कुछ कटौती हो जाए तो फिर हम दुखी, हताश, निराश, परेशान में घिर जाते हैं, डिप्रेशन से युक्त हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। और इसका कारण है अविद्या, अज्ञान। जब ईश्वर की उपासना करते हैं, ईश्वर को सर्वोपरि मानते हैं और इन वस्तुओं को हम साधन रूप में जानते हैं, और मैं अलग हूँ, ये सब आत्माएं अलग हैं, परमात्मा की कृपा से, परमात्मा की व्यवस्था से मेरे साथ ये सब जुड़े हुए हैं, यह भाव हम यदि बनाते हैं बार बार ज्ञान उठाकर, तो पुनः ये सब हमसे दूर हो जाने पर, बिछोड़ जाने पर, अथवा उनके अंदर कोई दुर्गुण आ जाने पर, दोष आ जाने पर, भयंकर रोग हो जाने पर भी हम समता बना पाते हैं, शांत, प्रसन्न, स्थिर रह पाते हैं, विचलित नहीं होते। इसलिए हमें यह मन में बिठाना है कि परमात्मा ही सर्वोपरि हैं, ईश्वर ने ही हमको ये सब साधन प्रदान किए हैं साध्य की ओर बढ़ने के लिए, भोग और अपवर्ग को सिद्ध करने के लिए। ऐसी भाव से, इन भावों को लेकर जब हम चलते हैं तो फिर हमारा जीवन सार्थक होता है, फिर हम मुख्य कार्य में समय सामर्थ्य लगाते हैं, गौण कार्य को छोड़ते हैं। अभी हम क्या करते हैं? गौण कार्य को इकट्ठा कर लेते हैं। दिन भर यदि हम आत्मनिरीक्षण करेंगे सूक्ष्मता से, तो ऐसे ऐसे कार्य करते हैं जिसके परिणाम या तो दुखदायी होता है अथवा व्यर्थ ही होता है। जो कार्य हमारे साथ जाने वाला है, जो हमारे उन्नति के साधन हैं, ऐसे कार्य हम कम करते हैं, थोड़ा सा करते हैं। तो हमें आत्मनिरीक्षण करके बुद्धिमत्तापूर्वक ऐसी कार्यों को अपने दिनचर्या में शामिल करना चाहिए, जिससे हमारा आत्मोन्नति हो, हम ईश्वर की ओर बढ़ें, ईश्वर में हमारी प्रीति हो, अपने दुर्गुणों को हम कम कर सकें और श्रेष्ठ गुणों को बढ़ा सकें। ऐसे प्रयत्न हमें करना चाहिए। अभी यहीं रखते हैं, आप लोग को कुछ पूछना हो तो बताइए। जी सचदेवा साहब बोलिए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। सर जी, इसमें इस 325 में जी दूसरा पैरा जो है, इसकी चौथी लाइन है, इसी प्रकार शब्द आदि ब्रह्मूर्ति समान जाति वालों का अर्थात कठोरता आदि धर्म वाली तन्मात्राओं का एक परिणाम पृथ्वी परमाणु उत्पन्न होता है। ये शब्द आदि नहीं होना चाहिए, गंधाधिक होना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी परमाणु तो गंध से ही होगा। नहीं, उसमें तो गंध गुण है, पृथ्वी का जो है ना गंध गुण है, लेकिन जो शब्द, हाँ शब्द आकाश का होता है। ऊपर आ गया, शब्द का तो ऊपर आ गया। ठीक है, शब्द तन्मात्रा हो गई, तन्मात्रा। हाँ, श्रोतेंद्रिय हो गया, शब्द हो गया, हाँ ठीक है। नहीं, ये तो श्रोतेंद्रिय नामक एक वस्तु उत्पन्न होती है, 3 गुणों का तन्मात्रा एक परिणाम शब्द तन्मात्रा हो गया, और शब्द आदि का जो है धर्म वाली पृथ्वी तन्मात्रों का अवयव गंध मात्रा। इसमें क्या कहना चाह रहे हैं आप? शब्द की जगह पर क्या होना चाहिए था? शब्दाधिक की जगह गंधाधिक। अच्छा, तो पृथ्वी का जो ये है गंध है, ऐसे कहना है आपका? जी जी। चलो देख लेंगे, इसको विचार कर लेंगे। ठीक है। अब मैं ये
मेरी जो समस्या है वो ये है, जी। जो परमाणु है वो किस चीज से उत्पन्न होता है? परमाणु तो परमाणु, मूल तो सत्वर स्तंभ है ना, वो तो उत्पत्ति नहीं होती है, वो तो अनादि है, उसकी आदि नहीं है। हाँ, और उसमें परमाणु क्या जो हमारे तन्मात्रा से, हम कहते हैं तन्मात्रा से पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं, हाँ जी। है ना जी? जी। तो इस पंच महाभूत से परमाणु उत्पन्न होते हैं, ऐसा नहीं है? परमाणु क्या है? देखिए, वो एक नामकरण किया गया ना, परमाणु एक द्रव्य है वो परमाणु। तो एक पृथ्वी का परमाणु जो है वो क्या एक पृथ्वी के पंचभूत के बराबर है क्या? पंचभूत के बराबर नहीं, उसमें अलग अगर अलग जो नाम कम ज़्यादा नाम कर, अगर यही है। कम ज़्यादा जब करते हैं ना, तो अलग अलग वस्तु निर्माण होते हैं। हाँ, मूल तो सत्वर स्तंभ तो हो गया, उसमें कम ज़्यादा किए, एक वस्तु बना दिए। हाँ, फिर उसमें कम ज़्यादा करके फिर कुछ मिलाए उसमें, फिर नया बना दिए। इस रूप में है। वो तो ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ बेसिकली परमाणु, हम तो सतरज तन तन से वहां पर शुरू हुए ठीक और है। पंच तन्मात्रा पे खत्म हुए, और पंच नहीं, पंच तन्मात्रा से तन्मात्रा में ख़त्म नहीं हुआ, तन्मात्राओं से आगे चलकर स्थूलभूत बनता है ना। हाँ, तो स्थूलभूत जब बनता है हाँ। तो स्थूलभूत तो वैसे परमाणुओं से ही बनते हैं, ठीक है। क्योंकि हर एक में परमाणु तो होते हैं, जी। है ना जी? जैसे लोहा ले लें, उसमें परमाणु होंगे, लोहे के परमाणु होंगे उसमें। जी। जी। फिर पृथ्वी लेंगे तो पृथ्वी के परमाणु होंगे, फिर बिल्कुल। उसमें जल भी होगा, उसमें अग्नि भी होगी पृथ्वी में, जी। जी। ठीक है ना जी? तो वो हर चीज परमाणुओं से बनती है, ये तो आप मानने को तैयार हैं कि नहीं? ठीक है। तो फिर यहाँ पर ये क्यों कहा है कि परमाणुओं की क्यों वो कर रहे हैं कि परमाणु, सब परमाणु नहीं है? परमाणु नहीं है नहीं, केवल परमाणु का समूह यदि हम बोलेंगे ना, तो उसमें हाँ, व्यवहार सिद्ध नहीं हो पाएगा। परमाणु तो है ही, जैसे बोल रहे ना सभी ज्ञान मात्र है, ज्ञान तो है ही, लेकिन ज्ञान मात्र कह के हम द्रव्य को अनदेखा करना चाहते हैं। और परमाणुओं का समूह यदि कहेंगे तो पर यहाँ वो ये व्यवहार। तो कह रहा है कि द्रव्य जो है परमाणुओं से बना है, ये तो मान ही रहे हो। हाँ ठीक है, परमाणुओं का समूह मात्र है, ऐसे बोलेंगे तो कथन जो करते हैं ना हम, कथन मात्र से कथन मात्र ही गलत हो जाता है। परमाणु तो है ही, उसमें क्या बिना परमाणु के कैसे समूह होगा? परमाणु परमाणु मात्र है, वो ये कह रहा है कि ये हर वस्तु जो है परमाणु मात्र है, यही हाँ। कह रहे हैं ना? हाँ, तो और क्या कहेगी परमाणुओं इसके का अलावा क्या? समूह, परमाणु मात्र सबूत। यदि कहते हैं ना, परमाणुओं का समूह जो इकट्ठा करके फिर नया वस्तु एक बनता है, उसका हम नामकरण करते हैं। हाँ, उनको जब कथन है ना, ठीक है। कथन में ही गलती है। ज्ञान मात्र जो बोल रहा है, ज्ञान मात्र को कह के वो जो द्रव्य मात्र है उसको अलग करना चाहता है, और परमाणुओं का समूह मात्र है ऐसे बोल के क्या कहना चाहता है? ये कुछ भी नहीं है, बस परमाणुओं का समूह मात्र है। उसके पीछे जो भावना है ना, उस भावना को केवल यहाँ हटाना चाह रहे हैं। समझ रहे हैं? परमाणु मात्र का निषेध नहीं है, लेकिन वो जो कहना चाह रहा है ना पक्षी, दूसरे पक्ष वाला, उसके भावना को ही यहाँ पर खंडन करना चाहते हैं। तो ये कह रहा है कि इस प्रकार से ज्ञान पूर्वक तीनों गुणों के एक परिणाम से एक वस्तु अवयवी रूप में उत्पन्न होती है, ये गलत है क्या? अवयवी रूप में होते हैं उसमें तो गलत नहीं है। अवयवी रूप में होना गलत नहीं है। अवयवी रूप को स्वीकार ना करना, केवल परमाणु मात्र ही कहना, परमाणु मात्र है लेकिन परमाणुओं का जो परिणाम हो रहा है वो अवयवी रूप में है, उसको अस्वीकार करना ये दोषयुक्त है। ज्ञान मात्र कहना गलत नहीं है, ज्ञान तो है ही, लेकिन ज्ञान मात्र कह के द्रव्य रूप को खंडन करना ये तो कुछ भी नहीं, स्वप्नवत है जगत, ऐसा कहना ये गलत है। वो तो गलत है। हाँ, ये मान्यता को, ये जो मान्यता लेके लोग व्यवहार करते हैं। वस्तु ज्ञान मात्र है, हम्म। वस्तु नहीं है, ये बात तो गलत है ही। हाँ लेकिन बिना ज्ञान के कोई वस्तु तो उत्पन्न होती नहीं। बिल्कुल, वो तो है ही। ऐसे ही द्रव्य पक्ष में भी ऐसे ही मानना चाहिए
कुछ जो मान्यताएं गलत बिठा के लोग व्यवहार करते हैं और उसके कारण फिर समाज में गलत कार्य करते हैं, गलत कर्म फैलाते हैं कि ये सब तो ऐसा ही है, कुछ भी नहीं है संसार, खाओ पियो, जो अलग अलग मान्यताएं हैं ना, ऋणम कृत्वा घितम पिबेत आदि आदि, जो इसी कारण से ही बना हुआ है शून्यवाद और अलग अलग बात जो है, उसको हटा के ये जो वास्तविकता है उसको स्थापन करने के लिए, उसको रखने के लिए ही यहाँ ये उपस्थापन किए। ठीक है निर्मला माता जी। सत्व रजो तम तो प्रकृति से प्रकृति बनती है, तो प्रकृति से ही सारी चीजें बनती है आचार्य। तीनों को मिला के प्रकृति नाम दे दिया गया। तीनों का जो समूह है, तीनों का समूह को जो जुड़ जाता है साम्यावस्था, उसको प्रकृति कहते हैं। और गौण रूप से ये सारे परमाणु प्रकृति भी कह सकते हैं, क्योंकि तीनों में मिलके ही तो सारे बनता है, और जो जितने परमाणु है तीन ही तो है। कम ज़्यादा होता है उसमें, मात्रा तो कम ज़्यादा होगी, लेकिन सारे प्रकृति के ही स्वरूप है, सत्व और स्तंभ के ही परमाणुओं का ऊपर नीचे कम ज़्यादा मात्रा होगी। हर तत्व में है, हर तत्व में तीन, हर तत्व में तीन है। हाँ, हर तत्व में तीन है। किसी में सत्व 20 रहेगा, रज और तम 40-40 रहेंगे। किसी में सत्व 50 रहता है, रज और तम 20 और 30 रहेंगे। ऐसे करके हैं। जैसे लहसुन में तमोगुण ज़्यादा है। हाँ, लहसुन में तमोगुण अधिक है, और हरी मिर्च में जो है रजोगुण अधिक है। दूध, घी, मक्खन, मिठाई और फल आदि में सत्वगुण की मात्रा अधिक है, इस रूप में है। और मनुष्य में भी कई बार तमोगुण भी हो जाते हैं, सतोगुण, रजोगुण भी। वो तो जिस प्रकार से हमारी देखना, सुनना, विचारना, परिवेश आदि होगा, उसी प्रकार से हम सत्वगुण और रजोगुण तमोगुण होंगे। यदि हमारा विचारना, देखना, सुनना, खाना, वातावरण भी उस प्रकार से सत्वगुण युक्त हो जाएगा, ये सब सत्वगुण युक्त अधिक से अधिक होंगे, तो फिर हम सत्वगुण से युक्त हो जाएंगे। इस रूप में मनुष्य के अंदर भी सत्व और स्तंभ की मात्रा कम ज़्यादा होती है। सत्वगुणी व्यक्ति भी रजोगुणी तमोगुणी बन जाता है, बुद्धि बिगड़ जाती है, व्यक्ति वही श्रेष्ठ व्यक्ति राक्षस बन जाता है, और वही राक्षस व्यक्ति भी फिर आगे चलकर श्रेष्ठ बन जाता है, दिव्यता से युक्त हो जाता है, देवता बन जाता है, भगवान बन जाता है। हाँ, ऐसे बहुत महापुरुषों का हमारे सामने उदाहरण है। तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ये सामर्थ्य है, हम केवल उसको जानना है और निरंतर उसको सूक्ष्मता से जितना ध्यान देंगे और जागरूक रहेंगे, तो हमारे अंदर भी ये सब जाग जाएंगे आश्चर्य रूप में, बहुत अधिक। राजवीर जी। जी आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी, ये जो एक तो प्रकृति है अपने शरीर के अंदर, हम मानते हैं हमारी प्रकृति इस तरह की है बॉडी के अंदर जी, और एक ये जो हमारी जो दिखती है प्रकृति, पेड़ पौधे और ये पहाड़ है, इसमें क्या अंतर, या सृष्टि में क्या अंतर है? तो ये प्रकृति हो गई और एक अपनी हो गई और एक सृष्टि, तीनों में क्या थोड़ा बताएंगे? देखिए, शब्द एक होता है, उसका अलग अलग जगह पर भिन्न भिन्न मीनिंग होता है, उसका तात्पर्य अलग अलग होता है। जैसे गुण शब्द है, गुण शब्द जब हम व्यवहार में प्रयोग करेंगे, इसके अंदर तो बहुत सारे गुण हैं, तो वहाँ पर विशेषता को लेते हैं, जो क्वालिटीज होते हैं ना, कि इसके अंदर तो सेवा भाव गुण हैं, दया भाव गुण हैं, परोपकारिता गुण हैं, पुरुषार्थ गुण हैं, भोजन बनाने की कुशलता है गुण हैं। वहाँ पर व्यवहार में हम गुण कहने से ये लेंगे। दर्शन शास्त्र जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर गुण कहने से सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण लेंगे, ठीक है। और व्याकरण शास्त्र जब पढ़ेंगे, पाणिनीय व्याकरण आदि जब हम पढ़ेंगे, तो वहाँ पर गुण कहने से ये व्यवहार की विशेषता और सत्व और स्तंभ गुण को नहीं लेंगे। वहाँ पर गुण कहने से अ, आ, ई जो वर्ण हैं, वहाँ पर गुण कहने से ये लेंगे। अदेंग गुणः सूत्र है वहाँ पर।
है ना। तो गुण कहने से व्याकरण शास्त्र में हम उस चीज़ को लेंगे। ऐसे ही प्रकृति कहने पर हमारा जो शारीरिक प्रकृति बोलते हैं, तो किस चीज़ की अधिकता है, मेरी प्रकृति बात प्रकृति है, कप प्रकृति है, वहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं। और ये जो प्रकृति मूल प्रकृति है, वो वहाँ पर कहना चाह रहे हैं सत्वगुण रजोगुण तमोगुण को। और यहाँ पर प्रकृति जो जगत है, जगत को भी प्रकृति रूप में बोल दिया जाता है, संसार को। ठीक है, ये सृष्टि क्या है? सृष्टि सृष्टि कह लीजिए, जगत कह लीजिए, प्रकृति कह लीजिए, संसार कह लीजिए, ये सब पर्यायवाची शब्द है, कोई अलग नहीं है। तो इनके अंदर भी है सत्व रज तम जो हाँ, जो है। सबके अंदर सत्वर स्तंभ है। पूरा कोई भी वस्तु दिख रहा है शरीर से लेकर पूरा सत्वर स्तंभ से ही ये सारा बना है। सत्वर स्तंभ से कोई अलग नहीं है। जो जड़ 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 वस्तु उनमें भी है। हाँ, जड़ वस्तु जितने भी है सब सत्वर स्तंभ ही हैं। जितने भी जड़ वस्तुएं हैं ये सब सत्वर स्तंभ हैं। चेतन पदार्थ दो है, एक परमात्मा एक आत्मा। चेतन पदार्थ दो है, इसमें कोई सत्वर स्तंभ की लेस मात्र नहीं है। संसार में तीन वस्तुएं अनादि हैं, उनको ही हमको वास्तविक रूप में जानना है। एक तो ईश्वर, एक आत्मा, एक प्रकृति। प्रकृति अर्थात जितने भी जड़ पदार्थ है, पूरा सृष्टि शरीर से लेकर जितना भी दिख रहा है, ये सब प्रकृति जगत सत्वर स्तंभ ही हैं, उससे अलावा कुछ भी नहीं है। तो धीरे धीरे हम ग्रंथ शास्त्रों को ग्रंथों को पढ़ेंगे, अपने को शुद्ध करेंगे, पवित्र करेंगे, तो ये सब बातें हमको अच्छे प्रकार से समझ में आएगा। और फिर जब प्रकृति रूप में हमको वास्तविक रूप में बैठ जाएगा बुद्धि में, फिर हमारे जो गति है वो जल्दी से होने लग जाएगा। फिर इसमें हम उलझेंगे नहीं, फंसेंगे नहीं, नहीं तो इन सब चक्कर में उलझ जाएंगे। जैसे छोटे बच्चा को खिलौना दे के बहका देते हैं, ऐसे ही संसार के जितने ही पदार्थ है योगियों के लिए, ज्ञानियों के लिए खिलौनावत है। चाहे करोड़ों रुपया हो, जितने भी धन संपत्ति हो, गाड़ी मकान घर स्त्री पुत्र, जितना कुछ भी है, सब योगियों के लिए खिलौनावत हो जाता है, क्योंकि उनको वास्तविकता पता लग जाता है। जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो खिलौना हमारे सामने कुछ नहीं होता है, हम उसके प्रभावित नहीं होते हैं। ऐसे ही सांसारिक वस्तुएं भी मूल प्रकृति है, जड़ है। इस रूप में हमको अंतिम में ज्ञान होता है, और ज्ञान हो जाने पर फिर यथा योग्य हम प्रयोग करते हैं। जितना आवश्यक है उतना प्रयोग करेंगे, उसमें फिर फंसते नहीं हैं। ठीक है जी। सचदेवा साहब कुछ बोल रहे हैं? जी धन्यवाद। ये आचार्य जी, ये जो सूत्र है, सूत्र में तो कोई ऐसी बात नहीं लिखी है, सूत्र तो बिल्कुल क्लियर है। ये व्यास भाष्य में इन्होंने अलग से ये डाल दिया है ज्ञान वाली बात। किसमें? ज्ञान विज्ञान से अतिरिक्त कोई पदार्थ नहीं है, ये व्यास भाष्य में है। लेकिन सूत्र में और सूत्र यहाँ पर व्यास भाष्य में दिया है ना, ज्ञान परिकल्पना मात्रम वस्तु स्वप्न विषय उपमम न परमार्थतः अस्ति इति यह आहुः। कुछ लोग ऐसे कहते हैं। दूसरे पैराग्राफ में दूसरे पंक्ति में देखिए, तो यहाँ पर कह रहे हैं, पहले पैराग्राफ में बोला गया कि न अस्ति अर्थः विज्ञान विसहचरः, कोई अर्थ नहीं है, केवल तो ज्ञान मात्र है। अस्ति तो ज्ञानम अर्थ विसहचरम स्वप्न आदौ कल्पितम इति अनया दिशा ये वस्तु स्वरूपम खाली इस ये अप जो पैराग्राफ है हम्म, व्यास भाष्य का, ये जो पैराग्राफ है अलग से जो दिया हुआ है, इसी में ये इसने एक कल्पना उठाई है कि भी कोई ऐसे भी कह ऐसे सकता कहते है। हैं, क्योंकि अलग अलग समय में अलग अलग मान्यताएं सूत्र में प्रचलित। कहीं भी ऐसा नहीं है कि भी आप कह दो कि नहीं नहीं, देखिए क्या होता है ना, सूत्र में जो होता है उसको ऋषि स्पष्ट करके समझाना चाहते हैं। ऋषियों ने जो कहेंगे कि हाँ, ऋषियों ने बुद्धिमान होने से किस जगह पर कैसे हमको समझाना है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति जो होता है वह अलग अलग प्रकार से कल्पनाएं कर देता है और वास्तविकता से दूर चला जाता है। इसीलिए ऋषियों ने, कोई व्यक्ति, सभी का ज्ञान का स्तर तो एक समान नहीं है, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग अर्थ वहाँ से ना ले ले, इसको देखते हुए उसको स्पष्टीकरण कर दिए कि ऐसे भी कुछ लोग मानते हैं। ऐसे भी कुछ लोग
हम मानते हैं। हाँ, इसलिए तो हमको ऐसे नहीं मानना है, हमको ठीक ठीक मानना है और अपने रास्ते में चलना है। जैसे हमारे यहाँ पर होता है ना, हम किसी को कुछ समझाते हैं, ठीक है, तो बोलते हैं ना कि देखिए लोग ऐसे मान लेते हैं, किसी को कोई कृपा के नाम पर ऐसे कर लेता है। तो हमारे सामने जो 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 संप्रदाय चलता है अथवा लोग अलग अलग मार्ग पे चलते रहते हैं, तो हम उसको भी लाके उदाहरण देते हैं ना कि भगवान तो भगवान के कर्म करोगे, जैसे कर्म करोगे ऐसे फल मिलेगा। ना कि कोई कृपा कर देगा, हरी चटनी खा लो तो कृपा हो जाएगी, लाल चटनी खा लो तो कृपा हो जाएगी, ऐसे नहीं होता है। क्योंकि हमारे सामने ये चल रहा है तो उसका उदाहरण लाके हम यहाँ पर समझाते हैं। तो ऐसे ही ऋषियों के सामने, ऋषि जिस काल में हुए होंगे वहाँ आसपास में जिस प्रकार से मान्यताएं हैं, कुछ ऐसे परंपराएं चल पड़ती है, तो उसी को लाके उद्धृत करके वहाँ पर समझाना चाह रहे हैं। सूत्र बिल्कुल ठीक है। हाँ, सूत्र तो अपने ढंग से रहेगा, सूत्र तो पूरा संक्षिप्त में रहेगा, उसको विस्तृत हम फिर करते हैं। जैसे यहाँ पर सत्यार्थ प्रकाश आदि ग्रंथ हम पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, सामान्य व्यक्ति को तो हम कैसे समझाएंगे? सामान्य व्यक्ति को अपने यहाँ के उदाहरण दे के अलग अलग प्रकार से हम विस्तृत करके और भी समझाते हैं। हमको जितना समझ में आता है वो सामान्य व्यक्ति को समझ में नहीं आएगा। हम जहाँ पर हैं अभी, उसको समझाने के लिए और भी कई सारे उदाहरण, अलग अलग दृष्टांत दे के समझाना पड़ता है। इस रूप में समझना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो अभी हम थोड़ी देर के लिए ध्यान का अभ्यास करते हैं। आँख बंद करके बैठेंगे, कमर गर्दन सीधा रखेंगे, आँखों के सामने घनघोर अंधकार की स्थिति, 3 से 5 बार गहरी गहरी श्वास भरें। मैं आत्मा हूँ, शरीर से पृथक हूँ। परमपिता परमेश्वर मेरे अंदर बाहर, ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों ओर विद्यमान हैं। मैं परमात्मा के अंदर डूबा हुआ हूँ। यह अनुभूति ज्ञान मन में दोहराएंगे। ईश्वर के प्रति अत्यंत श्रद्धा समर्पण बनाते हुए संबोधन पूर्वक लंबे गहरा श्वास भरते हुए 3 बार ओम का उच्चारण के समय अर्थ विचार, जब मौन हो जाते हैं तब भी ईश्वर के कोई एक गुण को लेकर श्रद्धा भाव से अर्थ विचार पूर्वक ओम का उच्चारण करेंगे। श्वास भरें। फिर से श्वास भरें। पुनः श्वास भरेंगे।
शांत होकर मन में ईश्वर की स्तुति प्रार्थना करेंगे। हे परमपिता परमेश्वर, आप ज्ञानवान हैं, बलवान हैं, आनंद स्वरूप हैं। हे प्रभु, आप अनंत ज्ञान के भंडार हैं, ज्ञान के सागर हैं। मैं आपके पुत्र पुत्री आपकी शरण में आया हूँ। हे ज्ञान स्वरूप पिता, मेरे को सद्ज्ञान दीजिए, सद्बुद्धि दीजिए। हे अनंत बलवान प्रभु, आप मुझे बल दीजिए, मानसिक बल दीजिए, आत्मिक बल दीजिए। हे प्रभु, आप आनंद स्वरूप हैं, मुझे सुख से आनंद से परिपूर्ण कीजिए। हे परम कृपालु प्रभु, मैं आपकी आज्ञाओं को जानूं, आपकी आज्ञाओं को जानकर तदनुसार मैं आचरण कर सकूं, ऐसी कृपा कीजिए। मेरे ऊपर अनुग्रह कीजिए पिता। हे परम दयालु प्रभु, आप तो दया के सागर हैं, मेरे ऊपर दया कीजिए। मन में ओम का जप करेंगे। ईश्वर के प्रति समर्पण, श्रद्धा, ईश्वर की महती अनुकंपा से हम परमात्मा का स्मरण कर पा रहे हैं, ईश्वर के सानिध्य में बैठे हैं, ईश्वरीय गुणों को धारण कर रहे हैं।
अब हम पुनः 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। श्वास भरें, फिर से श्वास भरें, पुनः श्वास भरेंगे, ईश्वर को धन्यवाद करेंगे। हे परमपिता परमेश्वर, आपके दिए साधनों से, सामर्थ्य से, अवसर से मैं यह आंतरिक कार्य ध्यान कर पाया। हे परम प्रभु, आप मेरे ऊपर ऐसी ही कृपा दृष्टि बनाए रखें। मैं नित्य प्रति आपका ध्यान करूं, आपके चरणों में बैठूं, आपसे लाभ उठाऊं। आप मेरे परम हितैषी हैं पिता, यह बात मेरे मन मस्तिष्क में अच्छे से बैठ जाए। मेरे आपके प्रति अत्यंत श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो, ऐसी कृपा कीजिए, मुझे सद्बुद्धि दीजिए, दया कीजिए पिता, आपसे विनम्र प्रार्थना है। अब विराम देंगे, धीरे धीरे हाथों को घर्षण करते हुए मुख में स्पर्श करेंगे। दोनों हाथों के बीच में पलक झपकते हुए आँखों को, नेत्रों को धीरे धीरे खोलेंगे। बंद आँखों से जैसे हम ईश्वर का स्मरण कर रहे थे, खुले आँखों में भी ऐसे ही ईश्वर की अनुभूति बनाते हुए ध्यान के अभ्यास के बाद मौन, गंभीर, शांत रहते हुए आगे की क्रियाओं को हम करेंगे। यहीं विराम देते हैं।